ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेट नाल संबंधित बीमारियां लगातार दिन प्रति दिन उन्होंने इजाफा हो रहा है, जिमें कि गैस एसिडिटी या फैटी लीवर नूं लैके बहुत सारे लोगों को बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। तो जेकर असीं हुशियारपुर की गल करिए तो हुशियारपुर दे विच जो भी व्यक्ति पेट की बीमारी तो पीड़ित हुंदा सी तां उसनूं अपना इलाज करवाउण लई हुशियारपुर तो बाहरी शहरां दे विच जाना पैंदा सी। सो हुण डॉक्टर सचिन हुशियारपुर दे विच रह के हुशियारपुर के लोगों को सेवावां प्रदान कर रहे हैं। गलबात करांगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू जी। सभी दर्शन को नमस्कार और सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब आज के समय में हम मौजूदा समय की बात करें तो आज के समय में पेट से संबंधित बीमारियां हैं जो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहला सवाल यही है कि कारण क्या है जी उसका? पेट की जो बीमारियां हैं ज़्यादातर प्रिवेंटेबल ही है। जो भी हमारी खाना पीना होती है, जो भी हमारी लाइफस्टाइल होती है, यही मेन रीज़न होती है पेट की बीमारियों की। लोगों के पास बैठ के आराम से खाने की टाइम नहीं है एंड अपना खाना खुद बनाने की टाइम नहीं है एंड सारे लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो हम बोलते हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होता है और ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होती है। यही मेन रीज़न्स होती है एंड बाकी लोगों के हैबिट्स भी है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। यही मेन रीज़न हम कह सकते हैं कि 90% ऑफ दी जो पेट की प्रॉब्लम्स है उसी का कारण यही है। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताते चलें कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने स्टडी की है और आज तक आप कौन कौन से अस्पताल में रहकर आप अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हो जी? मैं बेसिकली कर्नाटका से हूँ, मैसूर से। मैंने मेरे MBBS जो है मैसूर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैसूर से किया। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू PGI में एंट्री लिया। MD इंटरनल मेडिसिन और DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वहीं से किया एंड 6 साल मैं वहाँ पे काम किया एंड देन बीच में मैंने 6 मंथ्स पटियाला में भी था एंड जून से मैं यहाँ पे होशियारपुर में मेरी सेवा प्रदान कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब फैटी लीवर आज के समय में बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा पेशेंट है जो फैटी लीवर से संबंधित आ रहे हैं जी। पेट और फैटी लीवर ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों बीमारियों में। फैटी लीवर के हम अगर शुरुआती बात करें तो आज कारण क्या कि इतने बड़ी गिनती में, रोज़ाना की गिनती में जो दिन प्रतिदिन मरीज़ बढ़ रहे हैं फैटी लीवर की वजह से? ये फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है ये आजकल की प्रॉब्लम हम मतलब ज़्यादा कह नहीं सकते। पिछले 20 साल 30 साल में आपको पता ही होगा इंडिया में जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वैसे ही फैटी लीवर भी ज़्यादा डिटेक्ट हो रही है। सो फैटी लीवर की जो आपके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट मिल जाएगा या आपकी लीवर की रिपोर्टें जो ख़राब आएंगे, सो इसका मेन रीज़न तो यही है कि लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं और उसके हिसाब से वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सब लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया एंड उनकी जो बेसिकली लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी हो गया और वज़न बढ़ रहा है। सो जो ओबेसिटी जो हम कहते हैं, जब फैट शरीर में इकट्ठा होता है खाली लीवर में नहीं होती, जो पेट में होगा, जो हार्ट की नली होते हैं वहाँ पे होगा, नस जो होते हैं वहाँ पे होगा, ब्रेन के वेजल्स होते हैं वहाँ पे भी जम जाएगा, वैसे ही फैट में भी जम जाएगा और लिवर को भी वो धीरे धीरे ख़राब कर देगा। सो ये रीज़न होता है फैटी लिवर की जी। डॉक्टर साहब इससे पहले आप हम होशियारपुर की बात करें तो होशियारपुर में कोई माहर डॉक्टर नहीं है। हो सकता है कि थोड़े पिछले समय दौरान होशियारपुर में किसी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, लेकिन आपके आने से लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी क्योंकि पहले होशियारपुर के लोगों को जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ PGI की तरफ जाना पड़ता था अपना इलाज करवाने के लिए। सवाल बड़ा ये है कि जो इन हस्पताल्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही हैं पेशेंट्स को, क्या आपकी तरफ से आप किस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, जो भी हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही हैं जी पेशेंट्स को? मैं IV हॉस्पिटल में 10 से 3 बजे तक होता हूँ एंड सिविल हॉस्पिटल के सामने शरगुन मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे 4 से 5 बजे मैं अवेलेबल हूँ। सो मैंने भी MD मेडिसिन DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी दोनों PGI में किया है। सो वहाँ पे जो भी सुविधाएं अवेलेबल है वो सारे हमारी हॉस्पिटल में मेरी थ्रू होशियारपुर के लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा। सो इतने दूर दूर जलंधर या DMC लुधियाना, PGI चंडीगढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। ज़्यादातर लोगों को
लाइफस्टाइल एडवाइस चाहिए होती है, छोटी मोटी दवाई की ज़रूरत होती है, एंड कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशंस जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी जो भी ज़रूरत है। एंड फैटी लिवर में जो इम्पोर्टेंट एक टेस्ट आया है आजकल, फाइब्रोस्कैन, जिसमें हमें पता लगता है कि फैट जो है सच में हानिकारक प्रमाण में है या नहीं है। फैटी लिवर में आपको बताओ, उम्र जैसे बढ़ता है लिवर में नॉर्मली भी फैट बढ़ता है। सो ऐसे नहीं कि सबको दवाई की ज़रूरत है। सो उनको थोड़ा देखना होता है और टेस्ट करना पड़ता है कई लोगों में, एंड उसके बाद दवाई शुरू करते हैं। वो सारी सुविधाएं हमारे पास है। सो आप कभी भी मेरे पास कंसल्ट कर सकते हो। मैं होशियारपुर में ही रहता हूँ। सो होशियारपुर की लोग इसकी सुविधा की यूज़ ले सकते हैं। जंक फूड का आधुनिक समय में जंक फूड का सेवन है जो ज़्यादा बढ़ रहा है। जंक फूड को भी एक बड़ा कारण माना जाता है पेट और लीवर की बीमारियों से संबंधित। कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है जंक फूड खाने का डेली रूटीन में सर? जंक फूड का इमीडिएट प्रॉब्लम ये होगा कि सफाई कितना है। जो जंक फूड बनाने वाला जो भी दुकानदार है वो अपनी बिजनेस के लिए वो खाना तैयार करते हैं, आपकी सेहत के लिए वो इतना प्रायोरिटी नहीं देगा। सो जो भी आपको इन्फेक्शंस होंगे, आजकल हेपेटाइटिस, अभी बारिश भी आ गया तो लोगों को डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जो पीलिया की प्रॉब्लम होती है वो तो होगा। एंड जंक फूड जो रेगुलर खाएंगे उनकी जो न्यूट्रिशन जो है काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा, उनकी क्षमता कम होगा, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अलग अलग बीमारियों के कारण यही बोल सकते हैं जंक फूड। एंड आजकल जंक फूड लोगों को मतलब इतना ठीका खाने की आदत हो चुकी है कि मतलब एसिडिटी हो गया फिर भी लोग जंक फूड ही खाते हैं। सो डेफिनेटली लाइफस्टाइल लोगों को मॉडिफाई करना चाहिए एंड जंक फूड से जितना हो सकता है उतना दूर रहना चाहिए। अपने पीलिया की बीमारी की बात करिए सर, पेट से संबंधित हम बात कर रहे हैं। सो पीलिया की बीमारी के जो मरीज़ हैं उनमें भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जंक फूड भी कारण है उसका पीलिया की बीमारी में? डेफिनेटली कारण है। एंड पीलिया मतलब एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिनकी आंख पीला हो गया उनको पीलिया बोलते हैं। बट उसके कारण बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के कारण होती है। कई कारण 80% ट्रीटेबल है, कम होने वाली बीमारियां होते हैं। कुछ कारण होते हैं उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो पेशेंट को देखने के बाद, उनकी कहानी सुनने के बाद, छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस के साथ या प्रोसीजर्स के साथ उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि लोग किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले वो पर्ची कटवाते हैं जो डॉक्टर की फ़ीस होती है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर मेडिसिन की बजाय ज़्यादा प्रेफरेंस कर देता है, हज़ारों रुपए के जो टेस्ट लिख देता है। मरीज बाहर आकर निकलता है, डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलता है, बोल देता है यार रहने दे इस डॉक्टर को, किसी गली मोहल्ले वाले डॉक्टर से मैं दवाई ले लूँगा जी। ऐसा क्यों? आप तो नहीं ऐसा करते कि मरीज़ को देखा नहीं, हाँ भाई पहले तुझे 5-10 हज़ार के अपने टेस्ट करवा कर आइए? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर जब भी टेस्ट लिखते हैं वो अपना सेफ साइड मान के चलते हैं कि कोई और सीरियस बीमारी नहीं है। सो फर्स्ट रीज़न तो यही होता है टेस्ट लिखने का। बाकी हमारी प्रैक्टिस में हम ज़्यादातर लोगों को पहले दवाई देंगे, अगर ठीक नहीं होता है आगे एंडोस्कोपी की ज़रूरत है या कोई और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, तो बाद में सोचेंगे। तो वो अपना अपना अप्रोच होता है। बट ज़्यादातर लोगों को पहले हम दवाई देके, सिंपल सी दवाई देके ट्राई करते हैं एंड देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सोचते हैं। बाकी पेशेंट की कहानी के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो कितना सीरियसली अपना, मतलब कि ऐसा नहीं कि हर पेशेंट जो आपके पास आ रहा है उसको आते वक्त ही बोल दिया जा भाई पहले साथ वाली लेबोरेटरी से टेस्ट करवा करा, बाद में मैं अगली बात करूंगा। ये पेशेंट की कहानी होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पेशेंट की हम तरह तरह के सवाल पूछते हैं। जिनको सच में सीरियस बीमारी लगता है उनको ज़रूर टेस्ट करवाएंगे, जिनको नहीं लगता है डेफिनेटली उनको पहले दवाई देंगे ऑब्वियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो घरों में रहकर ही देसी इलाज करते हैं। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, फैटी लीवर है, यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब से वो देख लेते हैं कैसे कोई मेडिसिन घर में ही तैयार करके, देसी इलाज जिसको हम घरेलू इलाज भी बोल सकते हैं। कितने फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है वो भी? देखिए, यूट्यूब, जो भी यूट्यूबर है उसका मतलब दो मकसद होता है। जो उनके पास नॉलेज है, पहला वो लोगों को देना, दूसरा अपना चैनल बढ़ाना। सो चैनल कैसे बढ़ाते हैं? चैनल ऐसे बढ़ाएंगे क्योंकि लोग जो सुनना चाहते हैं वो ज़रूर बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो ही सच है। सो हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। बट हम डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप वो जो भी वो बोलेंगे आप क्लियर कट फॉलो कर लो। कोई अच्छी डॉक्टर को दिखा दो अपनी प्रॉब्लम क्या है, कितना सीरियस है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए।
बाकी बात रही जड़ी बूटियों की, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो हमारी दवाइयाँ जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट हमें पता है, हम तो क्लियर कट बता देंगे, बट जड़ी बूटी में है ही क्या चीज़ वो पता नहीं है लोगों को। सो डेफिनेटली हम वो चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ही गैस वाले कैप्सूल रखे होते हैं, यही या बाजार से ले आ यार DSR कैप्सूल खा ले, कोई 2 रुपए का आता है, कोई 5 रुपए का आता है, कोई 10 रुपए का आता है, इससे तेरे को फर्क पड़ जाएगा, खाली पेट खा ले। उसका क्या फिर मतलब रहता है? देखिए उससे डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। हम वो दवाई तो फार्मेसी वालों ने ही डिज़ाइन किया है, उसकी आजकल ऐसे हो चुके हैं, उसकी 30 साल 40 साल का भी सेफ्टी डेटा लोगों के पास है, तो उसकी ज़्यादा नुक्स होती नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है और वो ऐसे दवाई खाते रहे, वो पता नहीं लगेगा। बाकी हम डेफिनेटली किसी को प्रॉब्लम हो गया, अगर उन्होंने गोली खा के कभी एक बार महीने में 1 या 2 बार खा लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उन्होंने आदत बनानी नहीं चाहिए। रूटीन में अगर खाता है वो नुकसान। अगर किसी को आदत बन गया तो उसको चेक करना चाहिए कि उनको असल में प्रॉब्लम क्या है। अलग टाइप ऑफ बीमारियां होती है जिसमें एक्चुअली कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हम मना नहीं करते, बट हमें पता करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे GERD हो गया जी, एक बीमारी का नाम है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। उसमें खाने की नली की नीचे वाला हिस्सा जो है वो ढीला हो जाता है। उस मरीज को ज़रूरत पड़ती है, बट सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो पहले चेक करना पड़ेगा, सो उसके बाद ही हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये सारी दवाई लो। एनर्जी ड्रिंक का रुझान बढ़ रहा है जी दिन प्रतिदिन। टीवी पर एड्स आती है, चैनल्स पर भी एड्स आती हैं एनर्जी ड्रिंक, हालांकि उस पर लिखा भी होता है कि इसमें कैफीन इतनी मात्रा में है, ये इतनी मात्रा में, ये इतनी मात्रा में है। आज ये बड़ा कारण पेट को बीमारियों से संबंधित माना जा सकता है ये एनर्जी ड्रिंक को भी। एनर्जी ड्रिंक भी एक अपना बड़ा इंडस्ट्री है डेफिनेटली। सो बट सिंपल सी चीज़ है, एनर्जी किसको चाहिए? जो बर्न करेगा, जो एथलीट्स होते हैं। आप टीवी में देखोगे विराट कोहली भाग रहे, या कोई भी एथलीट है जो इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर कोई भी हो, सो उनको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है। बट जो लोग टीवी देख रहे हैं ऐड को, मैं आराम से बता सकता हूँ जो सोफे में बैठ के देख रहे हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सो ये एनर्जी ड्रिंक का एक तो हो गया एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेगा, उसको हम लिक्विड कैलोरीज बोलते हैं। वो अगर किसी बंदे को आपने 50 ग्राम शुगर दे दिया, वो बैठ के नहीं खाएगा, मगर वो एनर्जी ड्रिंक में डाल के देगा, वो पी लेगा, बट वो अल्टीमेटली वो फैट बन जाएगा, लिवर में जम जाएगा, हार्ट में जम जाएगा। ये लॉन्ग टर्म, अभी हमारी इस एज की प्रॉब्लम है ओबेसिटी। पुरानी पहले तो बीमारियां थे जो कॉलरा से मरते थे लोग प्लेग से मरते थे, वो टाइम चला गया। आज इस ज़माने का बीमारी जो है ओबेसिटी है। हम जितना ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे उतना जल्दी हमें हार्ट अटैक होगा और लिवर की प्रॉब्लम्स भी आएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे ज़्यादा वजन ज़्यादा होने के कारण। एंड रही बात उस एनर्जी ड्रिंक में उन्होंने और क्या डाला टेस्ट बनाने के लिए, फ्लेवर्स ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की। लाइक आप घुमा के देखोगे उसमें तो 20-25 चीज़ें तो लिखी होती है जी। एक तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा नेचुरली कंटेनिंग फ्लेवर्स, उसके नीचे अलग अलग चीज़ें होंगे। वो उन्होंने फूड सेफ्टी इंडस्ट्री से उन्होंने अप्रूवल तो ज़रूर लिया होगा, बट उसका सेफ्टी लोगों को पता नहीं है। अगर आपको जूस ही पीना है तो आप फ्रेश फ्रूट्स खरीद लो, घर में खुद ही जूस बना लो, थोड़ा बहुत शुगर डाल दो और खुद ही पी लो, ठीक है। मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये एनर्जी ड्रिंक्स के पीछे भागो जी। आखिरी सवाल है जी, जो भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं या जिनको कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, सो क्या आप उनको मैसेज कन्वे करना चाहते हो? हमारी मैसेज तो बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारे पास आप पूछ भी सकते हैं कि जो मरीज़ आते हैं, आप पहले अपना लाइफस्टाइल को आपको सेट करना चाहिए। जैसे खाना आप कैसे खाते हैं, आप खाना खाने का टाइम फिक्स कर लो। दिन में 2 बार खा लो या 3 बार खा लो, आपकी चॉइस है, मगर खाना फिक्स कर लो। 2 खाने के बीच में एटलीस्ट 4 से 6 घंटे का गैप रखो। पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते नहीं रहना है। स्नैकिंग जो बोलते हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एंड जब भी खाना खाते हैं टाइम बनाओ, 15-20 मिनट खाना खाने के लिए, आराम से चबा के खा लो, ठीक है। मुंह का उतना ही सुनना है जितना पेट का भी आपको सुनना है। एंड खाना खाने के साथ हमेशा सलाद भी खाना है। रात को 8 बजे के बाद खाना अवॉइड कर लो। बाहर का खाना जितना कम हो सकता है उतना कम रखो। एंड डेफिनेटली हफ्ते में 4 बार कम से कम आपको वर्कआउट करना है। ब्रिस्क वॉक करना है या जिम करना है, साइकिलिंग करना है, रनिंग करना है, आपकी चॉइस है। अल्कोहल स्मोकिंग से डेफिनेटली दूर रहो। एंड अल्कोहल के बारे में मैं स्पेशल बताना चाहूँगा, पंजाब और केरला इंडिया की
दो स्टेट्स है जहाँ पे अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो जितना मैंने यहाँ पे पेशेंट्स देखा है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज़, सो ये एक ऐसी बीमारी है, लोगों ने मतलब जो लीवर ऐसे ऑर्गन है जो सब कुछ सह लेगा, बट एंड में जब वो हाथ खड़ा कर देगा उसके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए हमारे पास होता नहीं। डेफिनेटली आपको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए एंड अल्कोहल संबंधित प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फेस नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਗੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।